जीवन में यदि हमें सफलता हासिल करनी होती है और अपने हर काम को कामयाब बनाना होता है, तो हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना आना चाहिए, जिससे हर कोई आपकी बातों और आपके काम को महत्व दे, आप पर भरोसा करे, आपकी इमेज एक पावरफुल व्यक्ति के रूप में हो। अपनी वैल्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके 10 नियम हैं जिनको सीख कर आप अपनी वैल्यू करा सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप जो भी काम में या जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आधा अधूरा ज्ञान हमें हंसी का पात्र बनाता है। जब आपको उस विषय पर पूरी जानकारी होगी, तो ही आप उस विषय से संबंधित सभी प्रकार की कार्यप्रणाली में सक्षम हो पाएंगे, जिससे सामने वाले व्यक्ति पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2, आपकी जो भी योजनाएं हैं उनका पहले से ही लोगों के बीच प्रचार करना शुरू ना करें। ना ही अपनी योजनाओं के बारे में किसी को बताएं। यदि आप अपनी योजना के भागीदार अकेले हैं, तो उसे बिल्कुल गोपनीय रखें, और यदि आपके साथ और भी लोग सहायक हैं, तो अपनी योजना को सिर्फ उन्हीं के साथ डिस्कस करें और किसी से नहीं, जब तक कि आपका कार्य आपके मन मुताबिक सफल नहीं हो जाता। अगर काम की सफलता के पहले ही लोगों को बताते फिरेंगे, तो लोग आपके मनोबल को कम करने की कोशिश करते हैं और आपको कभी सफल नहीं देखना चाहते। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके आइडियाज़ को लेकर वो आपसे पहले ही इम्प्लीमेंट कर दें। इसलिए जब तक कोई भी कार्य पूरी तरह सफल ना हो जाए, तब तक हमें कार्य की गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए। इसके बाद जब आपको सफलता मिलती है, तो लोग आपको देखते रह जाते हैं और ऐसे लोग भी आपको अहमियत देने लग जाते हैं। नंबर 3, ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलें। अगर आप बातूनी नेचर के हैं, तो आपको अपने इस व्यवहार पर सुधार करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना बेफिजूल और बकवास करने वाले व्यक्ति की निशानी होती है। ऐसे लोगों की बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता, ना ही सुनना पसंद करता है। सुनने का दिखावा कर सकते हैं, परंतु वास्तव में ज़रूरत से अधिक बोलने वाले मनुष्य को हर कोई अनसुना करता है। ऐसे में वह लोगों से अपनी कद्र नहीं करा सकता। अतः कम बोलें पर सटीक बोलें। नंबर 4, अपने किसी भी कार्य को कल पर न टालें। समय के साथ आगे बढ़ें, आलस्य करना छोड़ दें। जब आप कोई कार्य समय रहते पूरा कर लेते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होता है और लोगों में प्रशंसा भी होती है। आप जितनी जल्दी खुद को काबिल बना लेंगे, लोग आपको उतना ही महत्व देंगे। हमेशा अपने काम पर फोकस करें। नंबर 5, अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करें। कई बार हम अच्छा बनने के चक्कर में लोग हमारी बेइज्जती करके चले जाते हैं और उनकी बातों को नकारने के बजाय हम चुप रहते हैं। ऐसे मौक़ों पर आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनकी आंखों में आंखें डालकर शांति से उन्हें उत्तर देने की ज़रूरत है। उन्हें बता देने की ज़रूरत है कि आप यहाँ गलत नहीं हैं। कई बार कुछ लोग बिना वजह हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है ना, और उन्हें नज़रअंदाज कर दीजिए। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, डोंट फाइट विद पिग। ऐसे लोगों से उलझने या उन्हें जवाब देने का मतलब है आपको भी उनके स्तर पर जाना पड़ेगा। जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहें और अपनी वैल्यू को भी ना गिराएं। इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आपका मानसिक संतुलन ही खराब होगा और आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अतः नकारात्मक लोगों को अपने जीवन में स्थान ना दें। नंबर 6, किसी के पीछे मत भागो। अपनी अच्छी सोच और अच्छे सिद्धांत पर ज़िंदगी जियो। किसी के पीछे भागने में अपना समय व्यर्थ मत करो। जो भी आपका समय शेष बचता है, उसमें अपने परिवार के साथ समय बिताएं। किसी के पीछे भागते हुए उनके हाथों की कठपुतली ना बने। नंबर 7, अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करें, आत्मनिर्भर बने। जीवन में अपने सफल बनने के लिए आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन पर पूरी मेहनत और ऊर्जा के साथ काम करें। कुछ भी हो जाए, अपने लक्ष्य से मत भटको। कोई आपसे अगर कहे भी कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो भी यदि आप में आत्मविश्वास है, तो आप ज़रूर सफल होंगे। अतः कभी हार ना माने। नंबर 8,
अपने जीवन में सही निर्णय लेना सीखें। यदि आप गलत निर्णय लेकर किसी भी कार्य पर मेहनत करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपका परिश्रम भी व्यर्थ चला जाएगा और आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। समाज में क्या हो रहा है उसके प्रति भी जागरूक रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा कोई भी निर्णय अपनी बुद्धि विवेक से सोच समझकर लेना चाहिए। एक भी गलत निर्णय आपके पूरे जीवन को बर्बाद करने की ताकत रखता है। अतः कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके अच्छे बुरे परिणामों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। नंबर 9, अपने विरोधियों को ध्यानपूर्वक सुनें। वो जो भी आपके बारे में बुरा बोलते हैं, परंतु आपको बस सुनना है। उनकी बातों पर बोलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अपनी सफलता से उन्हें प्रतिक्रिया दें, ना कि बोलकर। अतः बोलो कम, सुनो ध्यानपूर्वक, करो ज़्यादा, जिससे आप अपने विरोधियों में भी अपनी वैल्यू करा सकते हैं। नंबर 10, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अपनी कमियों पर हमेशा काम करते रहें। हम सभी के अंदर अच्छाई बुराई दोनों होती है। अगर आप दूसरों से सीखते हैं तो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को सीखें, उनकी बुराइयां उन तक ही सीमित रहने दें। आपकी जो भी कमियां हैं उन्हें नज़रअंदाज ना करें, उन पर काम करें और हर दिन खुद को बेहतर बनाएं। इन 10 नियमों का पालन करके स्वयं के भीतर अच्छे और वैल्यूएबल चेंजेस ला सकते हैं, जिनसे फिर आपको जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य यदि दूसरों पर ध्यान देने के बजाय खुद पर ध्यान केंद्रित करे तो वह अपने जीवन के हर आयाम पर विजय प्राप्त करता है। अतः आप सिर्फ और सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पर और अपने कार्यों पर ध्यान दें। अगर आपको प्रतिस्पर्धा करनी भी है तो लोगों से नहीं, खुद से करें। हर दिन खुद के भीतर कितने अच्छे बदलाव कर रहे हैं और खुद को कितना कामयाब बना रहे हैं, इस पर ध्यान दें। फालतू की चीज़ों पर अपना समय ना गंवाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।